अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने आम इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बहुत से शहरों के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आ चुके हैं। जिनके मुताबिक केपी के साथ-साथ मुल्क के दीगर शहरों में भी आज़ाद उम्मीदवार जो है उभर कर सामने आए हैं। उनके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है एक बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके साथ-साथ जेयूआई, फे, एमक्यूएम और जमात इस्लामी ने भी सीटें उठाई हैं। सूरत हाल हमारे सामने अभी पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन अब से कुछ देर कबल मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो अपना खिताब किया, उसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने दावत दी है। मुख्तलिफ जमातों को उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी है, उन्होंने जेयूआई फे को दावत दी है, उन्होंने एमक्यूएम को दावत दी है। यानी कि पीडीएम की जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसी तरह की तर्ज का एक इत्तेहादी सेटअप उसके आसार हमें नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए, आज़ाद उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, हमायत याफ्ता उम्मीदवार, वो भी बड़ी तादाद में कामयाब हुए। उन्हें भी नवाज़ शरीफ ने दावत दी है कि वो आएँ और सेंटर में मिल के हम हुकूमत बनाएँ। आज़ाद उम्मीदवारों को उन्होंने भरपूर दावत दी है कि आएँ और हमारा साथ दें। लेकिन यहाँ पर कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। लेकिन जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि एक इत्तेहादी हुकूमत जो है बनकर आएगी। हमने इस इलेक्शन से पहले चंद सर्वेस किए थे पाकिस्तान के जो चीदा-चीदा हलके हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हलकों से भी हमने सर्वे किए थे। उन सर्वेस को अब हम रिज़ल्ट के साथ टैली करेंगे और देखेंगे कि हम हमारे ये सर्वेस किस हद तक कामयाब साबित हुए। हमने शुरू किया था मुल्तान के जो सर्वेस हैं उनसे हमने शुरू किया था। एनए 151 मुल्तान 4 का जो नतीजा आया वो कुछ इस तरह से है। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सैयद मूसा गिलानी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साहबज़ादे हैं, उन्होंने 79,080 वोट हासिल किए गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी साहबज़ादी 71,649 वोट हासिल किए और नवाज़ लीग के अब्दुल गफ़्फ़ार जो हैं, उन्होंने भी 71,463 वोट हासिल किए हैं। हमने अपने जो सर्वे था उसमें कांटेदार मुकाबला जो है सैयद मूसा गिलानी का और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान ज़ाहिर किया था। बिल्कुल हमारे इस सर्वे के मुताबिक ये उम्मीदवारान कामयाब हुए। सैयद मूसा गिलानी यहाँ से कामयाब हुए। इसी तरीके से एनए 183 तौंसा शरीफ का हल्का, इसमें हमने पेशेनगोई की थी ख्वाजा शिराज के हवाले से और अमजद फारूक खोसा, बिल्कुल यही उम्मीदवार दो उभर कर सामने आए हैं और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा शिराज महमूद 1,34,048 वोट हासिल किए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल अमजद फारूक खान खोसा जो हैं वो नवाज़ लीग के 87,203 वोट हासिल उन्होंने किए हैं। इसी तरीके से एनए 188 राजनपुर 2 का ये हल्का, जिसमें हमने दरेशक फैमिली के जो 2 उम्मीदवारान हैं, जिसमें नवाज़ लीग के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए। यहाँ से इन्हीं के दरमियान हमने कहा था कि यही 2 उम्मीदवार जो है कांटेदार मुकाबला करेंगे। यहाँ से हफीज़ुर रहमान खान दरेशक जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के कैंडिडेट थे, 85,936 वोट हासिल किए और इनके मद्दे मुकाबिल सरदार अहमद अली खान दरेशक 70,206 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। इसी तरीके से एनए 110 झंग 3 का ये हल्का, यहाँ से कांटेदार मुकाबला हुआ और कामयाब हुए हैं यहाँ से साहबज़ादा अमीर सुल्तान 1,99,570 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल रायहक पार्टी के आसिफ माविया थे जिन्होंने 1,04,171 वोट हासिल किए। इसी तरीके से एनए 133 कसूर 3 का जो रिजल्ट आया उसमें अजीमुद्दीन जाहिद जो है आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 1,30,000 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के राना मोहम्मद इसहाक खान 1,19,000 वोट हासिल किए। इसी तरीके से हमने
अपने सर्वे में बताया था कि NA 145 खानेवाल में मोहम्मद खान डाहा की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, और यही हुआ। मोहम्मद खान डाहा यहाँ से कामयाब हुए नवाज लीग के। 1,02,911 वोट ने हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हामिद यार हिराज मजे पॉलिटिशियन 53,000 वोट यहाँ से हासिल कर सके हैं। इसी तरीके से NA 149 मुल्तान 2 का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक जहांगीर तरीन जो है यहाँ से दूसरे नंबर पर आए हैं, 50,000 वोट उन्होंने हासिल किया है। और इनके मुकाबले में मलिक आमिर डोगर जो है 1,43,000 वोट लेकर कामयाब हुए। तीसरे नंबर पर यहाँ से आए हैं सीनियर पॉलिटिशियन मखदूम जावेद हाशमी, जिन्होंने सिर्फ 357 वोट हासिल किए हैं। इसी तरीके से NA 91 भक्खर का जो रिज़ल्ट है वो भी हमारे सर्वे के बिल्कुल मुताबिक आया। यहाँ पे हमने बताया था कि सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और अब्दुल मजीद खान खानान खेल जो है उनके दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ पे मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 1,06,003 वोट, और अब्दुल मजीद खानान खेल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के 85,429 वोट हासिल किए। और सईद अकबर खान नवानी जो आज़ाद उम्मीदवार थे 71,773 वोट हासिल किए। इसी तरह NA 108 जंग 1 का जो नतीजा था, यहाँ पे साहबजादा महमूद सुल्तान जो है कामयाब हुए हैं, 1,69,000 वोट, और मखदूम फैसल सालेयात सीनियर पॉलिटिशियन है 1,34,000 वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरह NA 109 जंग 2 का जो नतीजा आया उसमें शेख वकास अकरम आज़ाद उम्मीदवार 1,76,000 वोट लिए, याकूब शेख दूसरे नंबर पे 61,000, और मोहम्मद अहमद लुधियानवी जो है सिर्फ 36,000 वोट हासिल कर सके। राय हक पार्टी से इनका ताल्लुक है। इसी तरह ननकाना साहब NA 111 का जो हमारा सर्वे था उसके मुताबिक बिल्कुल रहा। उसमें बरजीस ताहिर जो है सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के 93,000 वोट हासिल किए, और मोहम्मद अरशद शाही यहाँ से कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार 1,13,000 वोट इन्होंने हासिल की है। इसी तरीके से जो सर्वेज का अभी तक रिजल्ट आ चुके हैं उसमें NA 84 सरगोदा 3 का जो नतीजा है वो भी तकरीबन हमारे सर्वे के मुताबिक यहाँ से लियाकत अली खान मुस्लिम लीग नून के 77,000 वोट हासिल किए, और पहले नंबर पर 1,01,944 वोट शफकत अब्बास आज़ाद उम्मीदवार, और तस्नीम अहमद कुरैशी जो है सिर्फ 33,000 वोट हासिल कर चुके। इंटरेस्टिंग जो नतीजा था NA 92 बखर का रहा। यहाँ से हमने जो अपने सर्वे में बताया था 2 उम्मीदवार जिन्होंने हमने जाहिर किया था कि इनके दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रशीद अकबर खान नवानी जो है आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी निशान हुक्का था जिनका 1,42,000 वोट हासिल कर सके। उनके दूसरे नंबर पर जो मोहम्मद अफसल खान ढांडला है वो रहे हैं, 1,31,000 वोट हासिल किए। ये साबका हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कामयाब हुए थे। और यहाँ पर जो तीसरे उम्मीदवार थे, बहुत अहम उम्मीदवार के तौर पर वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो इस तीसरे उम्मीदवार के बारे में कह रहे थे कि इन्हें कोई नहीं जानता इस शहर में, लेकिन इन्होंने भी 38,748 वोट हासिल किए हैं। ज़हीर अब्बास नकवी इनका नाम है, और ये भी तीसरे नंबर पर आए हैं। बहुत अहम इन्होंने वोट हासिल किए। ये तो हमारे सर्वेज थे अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक। जो उम्मीदवार कामयाब हुए हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अब देखना ये है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो है किस पार्टी के साथ शामिल होते हैं, चूँकि हम देख रहे हैं कि अभी की जो तकरीर थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, उन्होंने दावत दे दी है इनको, और दीगर पार्टीज़ को भी दावत दे दी है। PDM तर्ज की जो हुकूमत है वो भी मार्ज़ वजूद में आ सकती है। एक नए वीलॉग के साथ और सियासी अपडेट के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।